मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिजली आग बना जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ। मेरी बिजली आग बना जाओ। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। प्रशांतादितेन्द्रिया। सज्जनों, राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव अभी तक आपसे मैंने जो प्रश्न किया आप उसी का उत्तर दिया। हे गुरुदेव, आप मुझे वह कथा सुनाए जो आपको बड़ी प्यारी लगती है, सुंदर लगती है और जिसे मैंने भी ना सुनी हो। ऐसा प्रश्न किया गया है। सज्जनों, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं और श्री कृष्ण तथा सुदामा की लीला का वर्णन करते हैं। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के परम मित्र कौन थे? सुदामा जी थे। अब यहीं पर चिंतन का विषय है। आप सही महान भाव सज्जन बैठे हैं। भगवान को यदि कोई मित्र चुनना होता, बनाना होता, किसी अमीर को बनाते हैं जहां से कुछ मिलता भी, एक गरीब को क्यों चुना है? क्यों? सुदामा की समर्पण की भावना थी भगवान के प्रति। और सज्जनों, मेरी माताओं, जिस भक्ति की समर्पण की भावना होती है फिर भगवान उसे अपना लेते हैं और फिर कभी छोड़ते भी नहीं है। कृष्ण
परीक्षित ने जो है प्रसन्न किया सुखदेव जी से। सुखदेव जी कौन है? वेद व्यास के पुत्र का नाम है सुखदेव। नाम देखो कैसा है, सभी को जो सुख प्रदान करने वाले हैं उन वेद व्यास के पुत्र का नाम है सुखदेव, जो विद्वानों में शिरोमणि है, मुकुटमणि है। तो सज्जनों, राजा परीक्षित ने प्रसन्न किया सुखदेव से, प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाए जो मन को प्रिय लगने वाली हो, मीठी हो, सुंदर हो। सज्जनों, आप भली भांति से जानते हैं श्री कृष्ण तथा सुधा मां की लीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय मित्र थे सुदामा जी, है ना? परम मित्र नहीं थे बल्कि परम, जब परम लग जाता है ना, अति लग जाता है, सुंदर लग जाता है, भाई किसी आप माता के श्रीमती है ना नाम नहीं पुकारते हैं तो और सोने में सुहागा हो जाता है ना, पूजनीय, आदरणीय, सम्मानीय, जब आप ये लगाते हैं नाम क्या है तो सोने में क्या है, सुहागा हो जाता है। मित्र नहीं, ये परम मित्र है? जब आप भोजन बनाते हैं, दाल बनाते हैं, मिर्च भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, मसाला भी डालते हैं तो उसका स्वाद बनता है, तभी दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, है ना? तो ऐसे परम लग गया तो परम मित्र हैं किसके? सुदामा के, भगवान कृष्ण जी। तो ऐसे प्रसंग यहां पर है। राजा परीक्षित ने प्रसन्न किया, ये सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय मित्र थे सुदामा, और वे परम ज्ञानी तथा परम शांत स्वभाव के थे, है ना? गृहस्थ आश्रम होने पर भी प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाए उसी में क्या जीवन यापन करते थे। और शास्त्र में कह रहे हैं सज्जनों, जो भी भगवान ने हमें दिया है उसी हमें क्या संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब तक संतोष नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम, संतोष से बढ़कर धन कुछ नहीं है, हैं? तो सुदामा जी थे क्या है, बड़े शांत सरल स्वभाव के थे, और जो भी भाग्यवश प्रारब्ध वश जो है मिल जाता था, प्राप्त हो जाता था, उसी में जो है अपना परिवार का पालन पोषण करते थे, यापन करते थे। हाँ सज्जनों, प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाता उसी से जीवन यापन करते थे सज्जनों, भगवान का भजन करते थे मात्र बस, है ना? उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। किसका? सुदामा जी की धर्म पत्नी का नाम था सुशीला। देखो नाम कैसा है। परसों हमने कथा सुनी थी सुनीति और सुरुचि की, दो सौतेली थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ और सुरुचि का पुत्र क्या हुआ? उत्तम हुआ, है ना? दोनों सौतेली है, पिता एक है, एक कर्म क्या है? अलग अलग है। ध्रुव कहां पहुंच गया? भगवान का भक्त बन गया, भगवान को प्राप्त कर दिया, राज सिंहासन सब मिल गया। और उत्तम क्या है? जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गया, कुछ भी प्राप्त नहीं की है। तो अंतःकरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो ठीक है सज्जनों, से प्रकार सुदामा बड़ा चरित्रवान, सुशील, और जो कुछ भी भाग्य से प्रारब्ध से मिल जाता उसी से जीवन क्या है? यापन करता था। और पत्नी का नाम था सुशीला, और वह भी उन्हीं के समान थी। एक बार जो सज्जनों, कई दिनों तक अन्न का एक भी दाना नहीं मिला और बच्चे जोर जोर से रोने लगे। किसके? सुशीला, सुदामा के। जब घर पे अन्न का दाना नहीं था, गरीब थे, नाम ही पड़ा हुआ गरीब है, तो क्या हुआ? जब जो है घर पे अन्न का एक दाना भी नहीं था सज्जनों, और बच्चे जो है जोर जोर से रोने लगे, तो सुशीला से जो है सहा नहीं गया। माँ की ममता ऐसी है, अपने आप भूखी रह जाएगी लेकिन बच्चों को भी भूखा नहीं सुनाएगी। और ठीक वही चिंतन का विषय है, भगवान भी भूखा किसी को नहीं सुलाता है ना? रात्रि को सुलाता है और सुबह जगा भी लेता है, ठीक है ना? अब सज्जनों, जब बच्चे रोने लगे भूखे मारे, सुशीला बड़ी चिंतित हो गई, परेशान हो गई, हैं?
सुशीला से जो है बात सह नहीं गई। उसने कहा, ये स्वामी अपने पति से कहा कि साक्षात जो है शरणागत वत्सल, आप उनके पास जाइए, आपके मित्र हैं भगवान हैं, आप उनके पास जाइए और हमें भाव सा धन देंगे जिससे हमारा जो है दुख दूर हो जाएगा। सुशीला ने सलाह दी किसको? सुदामा को, कि आप इतने परम मित्र हैं, कौन? भगवान, जो सबको देने वाले हैं। आप उनके पास जाए, आपको बहुत सा धन देंगे और हमारी दुख विपत्ति क्या है, दूर हो जाएगी। इस प्रकार की सलाह दी। अब सज्जनों, द्वारिका में निवास करते हैं। सुशीला के इस प्रकार कहने पर जो सुदामा जी विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? कि धन की कोई बात नहीं, परंतु इसी बाने जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सज्जनों, सुदामा जी ने कहा, मित्र और गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या समझे? पत्नी को सलाह दे दी, किस लिए? क्या वहां जाओ और कुछ धन मिलेगा, हमारी दुख विपत्ति दूर हो जाएगी। लेकिन जो है सुदामा बड़ा ज्ञानवान था, धार्मिक विचार का था। उसने कहा कि मित्र और गुरु के यहाँ जो है कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहाँ कुछ न कुछ वो ले जाना चाहिए, पर ले जाए कहाँ? घर पे अन्न का जाना नहीं है, हैं? अब सज्जनों, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। क्या समझे? हमारे बहन अन्नपूर्णा सेवा समिति 5 बजे से वो समझ गए कि वो कथा सुनते हैं, रोज सुनते सब हैं, लेकिन मन में बिठाना बहुत जरूरी है, हैं? नहीं एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी तो जयराम देगी, है ना? तो क्या है, वो समझ गए कि घर पे तो अन्न का जाना नहीं। और सुदामा जी के विचार मन में आ रहा है कि भाई मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ क्या कभी खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान के घर में भी जब आप मंदिर आते हो तो फूल लेके आओ, धन की आवश्यकता नहीं वहां, लेकिन भगवान के उसमें क्या मन का फूल भी आप क्या चढ़ा सकते हैं। अगर फूल नहीं है तो मन रूपी फूल को भगवान के चरणों में आप समर्पित कर सकते हैं। क्यों? कि भगवान मन के और भाव के भूखे होते हैं। क्या लिखा है? पत्रम पुष्पम फलम तो यह है भगवान का कितनी प्रिय है। अब सज्जनों, सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आए और उसे अपने फटी पुरानी धोती में बांध सुदामा जी को ही दे दिया। मानो वे अपनी गरीबी का संदेश दे रहे हैं। देखो 4 घरों से चावल आएंगे, तो किसी यहाँ बासमती है, किसी यहाँ टूटा है, अलग अलग होंगे। तो क्या कर रही है? एक मास में 2 तिथियां होती है, 2 अंधेर पक्ष, चांद पक्ष, हैं? तो सज्जनों क्या कर रहे हैं? एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। और आप जानते हैं हमारी मातृशक्ति ज्यादा कर हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और उस दिन क्या चावल नहीं खाते हैं। लेकिन सुशीला कह रही है कि मेरे यहाँ तो जो है रोज ही क्या है, एकादशी है, अन्न का दाना नहीं है। सज्जनों, सुदामा जी ने जब द्वारिका की यात्रा की, चलते चलते एक स्थान में श्याम हो गया, थक गए बेचारा। कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, पैदल यात्रा चल रहा है, फटे पुराने शरीर पे कपड़े हैं। और जैसे शाम हुआ तो वृक्ष के नीचे सो गए। जैसे हमको यात्रा करते हैं और थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जनाब जब जो है सुदामा जी यात्रा करते, चलते चलते गया, शाम हो गई और शाम होने के कारण वृक्ष के नीचे सो गए। कृष्ण योग माया को आदेश दिया कि सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका ले आओ। भगवान अंतर्यामी, घट घट के वासी, सभी के अंतकरण में वास करने वाले योग माया से जान गए कि मेरा मित्र जो है आ रहा है और एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। योग माया को आदेश दिया भगवान ने कि सुदामा को क्या है, द्वारिका ले आइए।
कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रकाशुतम्। अब सज्जनों, योग माया को आदेश किया। प्रातः काल जो सुदामा जी जागे, चारों तरफ बड़े बड़े महल दिखाई दिए। थकान से रात को सो गया और जब सुबह नींद भूली, देखो मैं कहाँ रखा हूं, कहाँ झुकी झुकी में रहने वाला व्यक्ति और कहाँ जो है महल दिखाई दे रही। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। कौन? सुदामा जी। मंदिरों से घंटियां के स्वर सुनाई देने लगे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, भैया यह कौन सी नगरी है? द्वारिका वासी ने कहा, गुजराती भाषा में द्वारकापुरी छ। क्या कहा भाषा में? द्वारिकापुरी छ। जवाब दिया सुदामा जी को। और सज्जनों, सुदामा जी और घबरा गई। मैं कहां पहुंचा? मैं समझा था कि एक द्वारिकापुरी है और एक राजाधिराज हमारे श्री कृष्ण है, पर यहां तो छ है। गुजराती भाषा है। ये कौन सी भाषा है कि मैं कहां पहुंचा हूं? जैसे कोई नए व्यक्ति कहीं जाए और गलत जगह पहुंच जाए कि उसे विश्वास नहीं, रास्ते का पता नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार भक्तजनों, जब ये पता लगा और गुजराती भाषा का प्रयोग किया गया, वह छे क्या ये? मैं तो अपने द्वारिकाधीश को मिलने आया था, पर मैं कहां पहुंच गया? अब सज्जनों, इनमें से पता नहीं मेरे कन्हैया कौन से द्वारिका में रहते हैं। द्वारिका वासों से कहा, भैया यहाँ के राजा कृष्ण हैं। द्वारपाल ने कहा, हाँ यहाँ के राजा श्री कृष्ण है। सही से बता दिया द्वारपालों ने जो पूछा सुदामा ने। तो सुदामा जी ने कहा कि श्री कृष्ण से कहना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है और द्वार पर क्या है? खड़ा है। अब सज्जनों, द्वारपालों ने जो है सारा संदेश जो है, द्वारपालों ने जैसा ही ब्राह्मण के वचनों को सुना, आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक देखा। सुदामा के पैर में ना ही जूतियां, धोती पहनी है फटी पुरानी। और द्वारपाल जो है दुविधा में पड़ गए। कितने बड़े भगवान का नाम है कि मैं उनका मित्र हूं, ये कैसा मित्र हो सकता है? तो भी संशय में पड़ गए। कौन? द्वारपाल। द्वारपाल ने सोचा, कहां महाराज कृष्ण भगवान और कहां या निर्धन ब्राह्मण यानी गरीब ब्राह्मण, या कैसे जो है संभव हो सकता है? सज्जनों, फिर द्वारपाल है अपना कार्य करते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण की सभा में जो जाते हैं और सुदामा जी का संदेश सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? द्वारपाल वे जाते सभा में और भगवान श्री कृष्ण से जो है गरीब ब्राह्मण का संदेश सुनाते हैं कि कोई आपका नाम ले रहा है और अपना नाम ले रहा है सुदामा, और कह रहे कि मैं उनका मित्र हूं। शीश प्रधान जगा कन के प्रभु जान की आई बसे के गम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाव पान की नाई समा, द्वार खड़ो बिज दुर्बल एक रहो चिकसो बसुदा अविरामा। द्वारपाल ने कहा, हे प्रभु आपका नाम रहे, न जूतियां है पांव पर, फटी पुरानी पहनी हुई है? और पूछता दीनदयाल को धाम कि मैं भगवान का मित्र हूं। द्वारपाल ने कहा, हे प्रभु एक ब्राह्मण है और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और न ही उसके सर पर पगड़ी है, न पैरों में जूतियां, और वह आपका नाम पूछ रहा है। हे भगवान कहो। अरे द्वारपालों, उसकी दशा का क्यों वर्णन कर रहे? भगवान ने कहे, द्वारपालों उसकी दशा का वर्णन मत करो। हैं? द्वारपाल ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण जैसे ही सुदामा का नाम सुना, दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने। अब क्या हुआ? जैसे भगवान ने जो है
सुदामा का नाम सुना, सिंहासन पर बैठे और दौड़े दौड़े क्या है, निर्णय गए, गले से लगाया किसको? सुदामा को, भगवान कृष्ण ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वार पर का प्रभु श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना, दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने। अब सजनों, महल से बाहर आकर सुदामा जी को हृदय से लगाया भगवान ने, और सुदामा जी को प्रेम से महल के अंदर ले आए और रुक्मिणी जी के वक्ष में ले गए, कक्ष में ले गए, और वहीं बैठे रुक्मिणी आदि रानियों को चरण धुलने हेतु जल मंगवाया है। भगवान कृष्ण ने जो है रुक्मिणी को, अन्य रानियों को कहा कि मेरे मित्र आए हैं, पारक लेके आए, जल लेके आए, और इनके पांव का प्रक्षालन कीजिए। हम जैसे ब्राह्मणों का पूजा करते हैं, भोजन कराते हैं, पहले क्या है, पांव को ही धोते हैं। तो जब तक जो है बारात आ रही थी, पानी आ रहा था, भगवान के आंखों की आंसू की जलधारा से के सुदामा के पांव धुल गए। देखो, दोस्ती हो तो ऐसी हो, मित्रता हो तो ऐसी हो, है ना? ऐसे बिहाल बीमारी में सो पग कंटक जाल गए पुण्य जोए। आंखों के जल से जो है सुदामा के जो है पांव धुल गए। सजनों, श्री कृष्ण की दृष्टि जैसी सुदामा जी के चरण में गई, उनकी आंखों से आंसू प्रभावित होने लगे। और जब तक रुक्मिणी रानियां जल और पारात लेकर आती, उतनी देर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंसू से सुदामा जी के चरणों को धुल दिए। बरसे कमल नयन बादल सो, धुल गए पैर नयन के जल सो। जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान की जो है आंसू जल प्रभा से क्या है, सुदामा के पांव धुल गए। सजनों, सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, उत्तम भोजन कराया, हैं? और जब वह आराम से बैठ गए तो कहा, मित्र बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? आप जानते हैं जब कोई दो व्यक्ति मिलते हैं, नर हो या नारी, तो आपस में क्या कुशल क्षेम पूछते, कुशल मंगल है। सुदामा के पांव धुल गए, उत्तम वस्त्र पहनाए, स्नान कराया, किसने? भगवान कृष्ण ने अपने मित्र को फिर आराम से बिठाया और कुशलता पूछी, कहा कि तुम्हारा विवाह हो गया है? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मेरा तो विवाह हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, फिर तो जरूर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, है? लेकिन सुदामा जी की कोटलिका में क्या है, धोती में क्या है, टूटे हुए चावल बंधे हुए, और देवी में क्या शर्म आ रही, संकोच हो रहा है। सज्जनों, अब जो है श्री कृष्ण ने कहा, कन्हैया मेरा तो विवाह हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, फिर तो जरूर भाभी ने मेरे कुछ न कुछ अवश्य भेजा होगा। सुदामा जी श्री कृष्ण के अत्यंत ऐश्वर्य को देखते हैं तो शर्म के कारण उस 4 मुट्ठी चावल को छुपा लेते, शर्म के मारे, संकोच के मारे। भाई इतना बड़ा, तो क्या हुआ, 4 मुट्ठी चावल को छुपा लेते हैं। भगवान ने देख लिया, उस कोटली को कहा, मित्र तुम यहां क्या छुपा रहे हो, हैं? जो चावल की 4 मुट्ठियां थी टूटी हुई, भगवान कृष्ण जो अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा, मित्र ये क्या छुपा रहे हो, हैं? भगवान ने देख लिया, उस कोटली को कहा, मित्र तुम यहाँ क्या छुपा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस पोटली को छीना तो वहां पोटली नीचे गिर गई और सब चावल में बिखर गई। 4 मुट्ठी चावल अलग अलग प्रकार के हैं, एक घर के 3 4 घर के हैं। अब सज्जनों, पोटली का नीचे गिरी और सब जो है चावल बिखर गए। श्री कृष्ण जैसे ही उस चावल को देखते हैं तो दौड़ के एक मुट्ठी चावल उठाकर खा जाते हैं, प्रेम के मारे, हैं?
और सुदामा को अनंत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, मानो भगवान ने सुशीला के संदेश का जवाब दिया हो। ये भगवान की लीला है। देखो हैं, कृष्ण भगवान ने जो है अपने मित्र सुदामा को क्या है ऐश्वर्य प्रदान किया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का मेरा श्याम। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते
अटल बिहारी लाल की जय। ऐसी हो जब मेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी हो। मिला है 5 प्रिंटिंग हुए जाती है सजना और कहते हैं स्वामी हमें भी तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद दीजिए। बैठिए, सब लोग बैठ जाइए ताकि कथा में विलंब न हो। अगर माथा टेक रहे हैं तो शांतिपूर्वक माथा टेके, बाद में टेक सकते हैं आप। अभी थोड़ा जो है 10 मिनट हो लेंगे आपके। हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसी दूसरी मुट्ठी खाने के लिए करते हैं तो रुक्मिणी आदि रानी आ जाती है सजना और कहते हैं स्वामी हमें नहीं तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद दीजिए। प्रभु वह सब में बांट देते हैं, सबको बांट दिया। कौन प्रसाद? जो 4 मुट्ठी चावल थे। हाँ सजनों, श्री कृष्ण उस चावल की बड़ी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि तुम इतना महत्वपूर्ण भेद हमसे छुपा रहे थे। श्री कृष्ण ने मानो एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है? अब सुदामा सजनों, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से पूछते हैं कन्हैया अब तुम भी तो बताओ तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं मित्र हुआ है, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी ने प्रश्न किया, हे मित्र आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप उन्हें क्या है आशीर्वाद दीजिए। अब सजनों, सबको भगवान कृष्ण ने बुलाया रानियों को। सबसे पहले रुक्मिणी आदि 8 पट रानियां आई, उनको सभी को सुदामा जी ने अलग अलग आशीर्वाद दिया। क्या दिया है आप जानते हैं? ब्राह्मण लोग क्या आशीर्वाद देते हैं? अखंड सौभाग्यवती भव। पहले 8 आए रुक्मिणी सहित हैं। पहले क्या हुआ? रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां आई सजनों, उनको सभी को सुदामा जी ने अलग अलग आशीर्वाद प्रदान किया। सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, लक्ष्मीवान भव, दीर्घायु भव। अब सजनों उसके बाद जो है 100 रानियां आदि सुदामा जी ने उन्हें जो है आशीर्वाद दिया। जब 500 रानियां एक साथ आए तो आशीर्वाद ही कम पड़ गया है। सुदामा जी ने जो आशीर्वाद निकल गया, लेकिन आशीर्वाद कम पड़ गया। क्यों? भगवान की जो है रानियां बहुत ज्यादा है? आशीर्वाद ही कम पड़ गया सुदामा जी का। अब क्या करें? अब उन्होंने क्या है बदले में बदल बदल कर जो है आशीर्वाद देते थे, फिर भी किसी प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। और अब इनके बाद 1000 रानी आ गई। अब सुदामा जी की बोलती बंद हो गई, आशीर्वाद ही समाप्त हो गया। तो मेरी माताओं, सुदामा जी ने कहा कन्हैया और अब कितनी रानियां हैं? सुदामा जी डर गए, भाई इतनी रानियां, आशीर्वाद ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब सज्जनों सभी को आशीर्वाद दिया। किसने? सुदामा जी ने। किसको दिया है? भगवान कृष्ण की पत्नियों को। और प्रश्न किया कि भाई और भी कोई और है? इसके बाद सज्जनों 1000 रानियां आ गई। अब तो सुदामा जी का आशीर्वाद ही समाप्त हो गया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया और अब कितनी रानियां है? कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं मित्र पूरी 16108 है।
हैं, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सुदामा जी बोले, मित्र आप सभी को एक साथ बुलाए, हम सभी को एक साथ आशीर्वाद देंगे, अखंड सौभाग्यवती भव। सजनों, सभी रानियां एक साथ आ गई। सुदामा जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और रात्रि में वही विश्राम किया। रात्रि में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जिस प्रकार तुमने एक रात्रि में ही द्वारिकापुरी का निर्माण किया, वैसे ही तुम जाकर सुदामापुरी का भी निर्माण करो। आप जानते हैं कि विश्वकर्मा जी ने ही सभी मंदिर इत्यादि में बनाते थे, बड़े बड़े महलों को, हैं विश्वकर्मा जी। और जब बार बार का विश्वकर्मा का हम पूजन भी करते हैं, बड़े शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी। तो भगवान कृष्ण ने आदेश दिया किसको? विश्वकर्मा जी को, जिस प्रकार आपने द्वारिकापुरी का निर्माण किया है उसी प्रकार क्या है, जहां सुदामा जी रहते हैं वहां का भी निर्माण कीजिए, ऐसी आज्ञा दे दी। अब सज्जनों, श्री कृष्ण से आज्ञा लेते ही और द्वारिका से अपने घर की यात्रा करते कौन? सुदामा जी। मार्ग में सुदामा जी विचार करते हैं कि आज मैंने श्री कृष्ण के ब्राह्मणत्व को देखा है? क्या कहते हैं? वाहम दरिद्र पापिया कृष्ण क्या करें? वाहम दरिद्र ब्रह्म बंधुरिति श्याम बाहुव्याम परिवा। कहा तो मैं पापी हूं, दरिद्र ब्राह्मण हूं और कहा लक्ष्मी के एकमात्र भगवान विष्णु। रास्ते में विचार कर रहे हैं सुदामा जी, हैं कहा मैं दरिद्री ब्राह्मण और कहा जो है राजाधिराज भगवान कृष्ण। विचार कर रहे मन में, इसलिए उन्होंने मुझे हृदय से लगाया तो संसार के एकमात्र पालन करता और श्री हरिनारायण है, उन्होंने मुझे जो है अपनी क्या है गले से लगाया है ना। अब किसी छोटे व्यक्ति या गरीब व्यक्ति कोई बड़ा आदमी मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होती है, नहीं होती है ना? मुझे बहुत बड़ा आदमी जो है आज मिल गया। सुदामा जी भी विचार करें रास्ते में, हाँ उन्होंने मुझे धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि धन प्राप्त करने पर भक्त भगवान को भूल जाता है। क्या समझे आप? सुदामा जी जब विचार कर रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, तो विचार कर रहे हैं मन में, क्या कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे धन इसलिए दिया है कि धन से भगवान को कुछ लोग भूल जाते, सारे नहीं, कुछ लोग क्या भूल जाते फिर, है ना। लेकिन सुदामा ने कहा मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे भगवान की आवश्यकता है। आप ये प्रार्थना कीजिए, जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई उसे धन का क्या करना है? ये तो आई चलाई है, अटूट जो संपत्ति औलाद है, संतान है, ऐसे किसी ने भगवान को प्राप्त कर दिया, किसी बड़ा धन और क्या हो सकता है। सुदामा गदगद हो गया है। सज्जनों, सुदामा जी कह रहे हैं कि धन प्राप्त करने पर भक्त भगवान को भूल जाता है, ऐश्वर्य में अभिमान हो जाता है। ऐसा विचार करते करते अपने पुरी में लौट आए कौन? सुदामा जी द्वारिका से। और जैसे ही उनकी दृष्टि बड़े बड़े महलों में पड़ती है तो कहते हैं और मैं तो पुनः द्वारिका लौट आया, क्या तो मेरी पुरी नहीं है, सारा परिवर्तन हो रखा है, मैं भी महल दिखा दे रही, झुकी झोपड़ी कुछ नहीं है। ये भगवान की लीलाओं का वर्णन, यही कथा का सार है। भगवान क्या कर दे जो हमने कभी सोचा भी ना हो, वो हमारे साथ क्या है हो जाता है, हैं? ये भगवान की लीला है, कथा का सार है सज्जनों। तो सज्जनों, जैसे ही उनकी दृष्टि बड़े बड़े महल में पड़ी तो कहते हैं अरे मैं तो पुनः द्वारिका लौट आया, क्या तो मेरी पुरी नहीं है, हैं? मेरी पुरी तो झोपड़ी में रहते हैं और मेरी झोपड़ी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुदामा जी विचार कर रहे हैं, मैं कहाँ आया, ऐसा विचार कर रहे हैं। इस प्रकार सज्जनों,
उस व्यक्ति ने कहा भैया यह सुदामापुरी है। सुदामा जी ने विचार किया कि होगा कोई बड़ा सेठ जो इतनी बड़े बड़े महल बनवा दिए, परंतु मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सुदामा जी कह रहे हैं। वहां चारों ओर देखते हैं, सुदामा जी ढूंढते हैं और इसी बीच सुशीला की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ती है और वह स्वर्ण की थाली में आरती सजाकर सजना सुदामा की आरती उतारते। देखो भगवान की माया, भगवान की लीला। कल आपने बाल लीला सुनी, रास लीला, नटखट लीला। जिस घर में चावल नहीं, अन्न का दाना नहीं, वहां सोने की थाली आ गई। जाई विधि रखे राम, ताई विधि रही। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा। भगवान का चिंतन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर भगवान अगर कोई परेशानी आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन भगवान का चिंतन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुदामा जी जो है आई, उनकी स्वागत सत्कार के सज्जनों, उनकी पत्नी सुशीला आई। सुदामा जी देख भी रहे हैं कि हमारी जो है आरती उतार रही है। सोच लगते हैं यह कौन है। इतने में सुशीला ने ही कह दिया कि स्वामी मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। सुदामा जी ने पूछा अरे यह सब कैसे हुआ। सुशीला ने कहा स्वामी सब श्री कृष्ण की कृपा से ही हुआ है? क्या हुआ है? भगवान कृष्ण की कृपा से ही हुआ है। वो लीलाधारी है, नटखट। राम जी क्या है? शील स्वभाव के हैं और कृष्ण भगवान क्या है? नटखटी है, लीला करने वाले हैं। सज्जनों, सुशीला ने कहा ये प्रभु, ये स्वामी श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। सुदामा जी ने कहा यह बात तो सत्य है। देखो जब संसार देता है तो दिखा कर देता है, और भगवान देता है तो छुपा के देता है ना? हाँ, अगर हम किसी को देते दिखा के देंगे, और भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के देता है, जो हमें पता भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा कभी। तो ये भगवान की कथा। सज्जनों देखो, जब संसार देता है तो दिखा कर देता है, और भगवान देता है तो छुपा कर देता है। विरक्त भाव से सुदामा जी ने भोगों को उपभोग और भगवान का भजन का अंत में क्या है? प्राप्त किया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विरक्त भाव से सुदामा जी ने भोगों का भोग कर भगवान का भजन कर अंत में भगवान को प्राप्त किया है। जैसे आपने भक्त प्रहलाद की कथा सुनी, ध्रुव चरित्र सुना। ध्रुव जैसा भक्त होना परम मुश्किल है, प्रहलाद जैसा है। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए। तो आइए यहाँ पर फिर भजन, और भजन के बाद फिर जो है आज जो है कलश वितरण भी होने। मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
भक्ति भजन है। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए और जो नाचना चाहता है वो नाच सकता है, झूमते हुए गाते और प्रेम से कहेंगे, वो काले कमले वाला मेरा यार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, वो मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ, बस अब यही तराना गाओ, बस अब यही तराना गाओ, बस अब यही तराना, वो मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ, बस अब यही तराना गाओ, बस अब यही तराना गाओ, बस अब यही तराना, श्याम सलोने तू मेरे रिजवान है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, वो श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवान है, वो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री राधे हरि बोल। स्वागत किया है। और सज्जनों, जिस कामना से आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण किया है, रस स्वागत किया है, मां भगवती जगदम्बा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जिला मोहाली के, और भगवान की तरफ से एक बार नहीं दो बार, और आज सभी कामना करना इस बार अध्यक्ष नहीं विधायक बने हमारे बीच से चुन के जाए। ये आशीर्वाद मैं 10 दिन पहले दे चुका हूं, और आज देखो मेरे कहने का भाव ये है, कथा से हटके कथा समाप्त हो चुकी है। वशिष्ठ जी ऐसे परिवार से आते हैं कि जितनी पढ़ाई के लिए बहुत भारी विचार थे। मैं निरंतर 32 सालों से जो है मोहाली में हूँ, और मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैंने सभी को बुलाया, सभी का सम्मान करता हूँ। वे कुछ लोगों को ये पता नहीं कि हमारे धर्म के बारे में माथा टेकना कि नहीं टेकना है। मुझे बड़ी गिलानी हुई, मैंने इसे बहुत विचार किया है, और मैं एक ऐसा व्यक्ति खुला मंच से बोलता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। क्यों कि जिस व्यक्ति के हमारे धर्म के बारे में पता न हो उसे हम आगे ला रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चों का भविष्य जो सुरक्षित है? आते हैं और जय श्री राम, बस पटका डाला जय राम, ठीक है ना? तो ये संस्कार होते परिवार के। तो कहने का भाव ये है, उस व्यक्ति को लाओ जिस व्यक्ति के हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है। और लोग आते मंच में भाषणबाजी की, पड़का डाला और सम्मान चिन्ह भेंट किया, जयराम जी कोई माथा नहीं टेकते। तो जिन लोगों को ये पता न हो, हमने तो दूरी बना दी। सीधी बात है। क्यों? हमने एक ही संकल्प लिया है कि धर्म की रक्षा जब हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले निरंतर आप लोगों ने मां भगवती दुर्गा देवी के नवरात्र के दिवस पर जो ये यज्ञ का आयोजन किया गया, और आप निरंतर प्रथम दिन से लेकर आज सप्तम दिन पर्यंत तक जो है श्रीमद् भागवत जी कथा का जो है रस स्वादन किया। सज्जनों, जिस कामना से, जिस भाव से आपने भगवान की कथा का श्रवण किया है, भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और ज्यादा न कहते हुए श्रीमान वशिष्ठ जी का व्यासपीठ से, मंदिर सभा की ओर से और आप सभी भक्तजनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद, जिन्होंने हमारे एक प्रस्ताव पर या एक फोन के माध्यम से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और आज पुनः जो हमने उन्हें निमंत्रण दिया था और उन्होंने ये सभी लोगों की बातों पर क्या है फूल चढ़ाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और साधुवाद।
और बस जयकारा वीर बजरंगी। एक बार जोरदार ताड़ियां व्यास की इसमें बैठे हुए हमारे आचार्य रघुवीर के लिए। जगदम्बा जी से मेरा संपर्क सारी उम्र मेरी 3B2 में निकली है, तो ये वहां पे मंदिर का 3B2 हनुमान मंदिर की चिंता करते हैं, तो मिलना जुलना होता रहता है। पर इन्होंने पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से सनातन की सेवा करनी शुरू की है, मैं परमपिता परमेश्वर से, मां सरस्वती से आराधना करता हूं कि इसी तरह से इनकी वाणी को और बल मिले, ता जो हमारा सनातन धर्म है वो मोहाली के हर घर में पहुंच सके। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति आपको भगवान के पास ले जाने का जरिया बनता है, और जितनी बार आप भागवत कथा में जाते हो तो आप सोचने में मजबूर होते हो कि भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने बोला कि अत्याचार नहीं देखना, और खास करके किसी नारी पर हो रहे अत्याचार को नहीं देखना। उन्हें अपनी बहन के लिए जाके उसकी मदद की ना। जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो किसने उन्हें अपने भाई को बुलाया, भाई ने आके मदद की ना। तो मेरी बहनें भी अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि वो नारी की, और आज तो अष्टमी भी है, आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुर्गा की पूजा करते हैं, पर सड़कों पर हम वही दुर्गा के साथ कई बार अत्याचार भी करते हैं। तो सारी माताएं बैठी हैं, आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेवारी है कि बेटों को इस तरह के संस्कार दें कि वो हर नारी को अपनी बहन, अपनी मां समझें और उनकी उस तरह से इज्जत करें। और एक बार जोरदार तालियां हमारे सुरेश जी के लिए। हमेशा इनके साथ इनकी सारी कमेटी, हमारे मंदिर के सारे आचार्य, ब्राह्मण भाई, कोई भी धार्मिक सम्मेलन, सनातन का कोई भी काम होता है उसमें बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। प्रभु से अरदास करता हूं कि मंदिर जिस तरह से इस एरिया में 6 फेस में खास करके सनातन के लिए काम कर रहा है, इसी तरह और इसको ताकत मिले। आप सबको एक बार नवरात्रों का और त्योहार के दिनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और आप जिस तरह से अपने इष्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें। अंत में एक बार मेरे साथ जय घोष लगाएंगे, भारत माता की वंदे। जय हिंद, जय भारत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुख्य अतिथि श्रीमान संदीप वशिष्ठ जी भागवत पुराण का रुमाला डालेंगे और सभी हाथ लगाए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादेवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमान वशिष्ठ साहब जी से आग्रह करूंगा अपने हाथों से एक बार दुर्गा माता मंदिर के चेयरमैन साहब, अध्यक्ष साहब, महासचिव, समस्त टीम, श्रीमान वशिष्ठ जी, इनका सम्मान स्मृति चिन्ह और
मंदिर सभा के चेयरमैन समझ टीम को जोरदार ताली से स्वागत। इन्होंने 7 दिन तक भरपूर सहयोग दिया है और हमें कुछ पता भी नहीं लगा। सारी सुविधा व्यवस्था माता रानी इनके ऊपर कृपा बनाए रखे। एक बार पुनः जोरदार ताली स्वागत हमारे चेयरमैन साहब जी। समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। समस्त टीम और पुजारीगण, महिला मंडल, दुर्गा माता मंदिर के व्यासपीठ मंच में आए, उनको भी स्मृति दिन अवसर मिला है। महिला मंडल को जोरदार ताली से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब मैं वशिष्ठ साहब जी से महिला मंडल का सम्मान स्वरूपा सिंह, स्मृति सिंह स्वरूपा भेंट करे। जोरदार ताली से स्वागत। बोले मातृशक्ति की, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मातृशक्तियों का जो दूर दराज से आए हुए तन मन धन से इस यज्ञ का शोभा बढ़ाया है। एक बार पुनः जोरदार ताली से स्वागत। दुर्गा माता मेरी मातृ शक्ति, मेरी बहनें सेक्टर 56 से आए, कीर्तन मंडली अलग अलग फेज 6 से आए सारी मेरी बहनें, मंदिर कमेटी की तरफ से, महिला मंडल की तरफ से, आचार्य हमारे परम पूज्य अनिल जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार जिन्होंने एक सप्ताह अपने मुखारबिंद से अमृत वाणी की वर्षा की। सारी संगत की तरफ से पंडितियां का बहुत बहुत आभार। आने वाले टाइम में भी मैं आस करता हूं परम पूज्य पंडित जी के चरणों में नमन करता हुआ भी आगे भी हमें यही आस रखता हूं। ऐसा ही हमें संकेत मिलता रहे, हम जनता जनार्दन की सेवा करते रहें। सेक्टर 56 और फेज 6 और महिला मंडल मंदिर कमेटी की तरफ से पंडित जी अक्षमा चाहूंगा। क्या दे सकते हैं आप लोगों को, हम नहीं दे सकते कुछ, लेकिन फिर भी जो कुछ भेंट है मैं हमारे मिश्रा जी, सत्यनारायण पंडित जी, दीनदयाल गर्ग जी, इनको बेनती करूंगा कि अपने चरणों में, पंडित जी के चरणों में अपना बोल सच्चे दरबार की। पंडित जी आएंगे। अब मेरी बहनों से मैं प्रार्थना करूंगा, कथा की समाप्ति हो चुकी है। अब लंगर का पंडितों ने सारा इंतजाम किया हुआ है। सारी बहनों से बेनती है, मंदिर के प्रांगण में इसी हाल में हर महीने लंगर लगता है। आप लोगों का ही सहयोग होता है, आप लोगों का ही प्यार होता है। इसी भावना से आपने लंगर लगा हुआ मंदिर के बाहर अपना प्रांगण में सबने लाइन बना के बड़े प्यार से लंगर लेना है। बहुत 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 धन्यवाद।
श्रद्धेय आचार्य जी और आप सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस अमृत कथा को सुना और सुनाया। आप सब लोग इस कथा को सुनकर कितने भावहीन हुए हैं, ये आपके सभी के भाव से ही पता चल रहा है। मैं पुनः मंदिर कमेटी का, श्रद्धेय आचार्य जी का और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज इस शुभ अवसर पर हम सबको मिलने का सौभाग्य दिया। आप सबके घरों में सुख शांति बनी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करें, निरोगता मिले और उत्तम जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्ते जगजा ज्योता वाली माता स्वरी मदार की जय। हरि ओम